नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा में लेने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है राजभाषा। यहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं, मूल रूप से 14 है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कुकड़ी, कुड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल। आपातकाल संबंधी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। भारत में अब तक 3 बार भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1971 एवं आंतरिक अशांति का मामला 1975 राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और 6-6 माह का करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राज्य आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 10 बार, मणिपुर में 10 बार और बिहार में 8 बार लगाया जा